जय मसीह के दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। तो आज हम जानेंगे कि हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं होती और हमारी मांगे किस तरह से पूरी हो सकती है। तो ये जानते हुए इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए साथियों, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। हे दयाल प्रभु यीशु, तूने हमें हमारी हर ज़रूरतें बिना मांगे ही पूरी किया है, इसलिए हम तेरे आभार मानते हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी तू हमारी हर ज़रूरतें पूरी करेगा। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं ज़रूरतमंदों के लिए, गरीब, दुखी, लाचार, बेघर, बेरोजगारों के लिए। प्रभु, जिनकी ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, गरीब है, दुखी है, लाचार है, तू सभी पर दया कर, करुणा कर। प्रभु, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, सिर पर छत नहीं है, ऐसे लोगों को घर मुहैया करा दे। प्रभु, उन्हें अपना घर मिले, रहने के लिए जगह मिले। जिनकी नौकरी नहीं है, इस महामारी और लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। प्रभु, तू उन्हें नौकरी दे। जिनके व्यवसाय में घाटा है, नुकसान है, उनके व्यवसाय को तू अच्छी तरह से चला दे, उनकी व्यवसाय ठीक से चलने लगे, ताकि और भी लोगों को रोज़गार मिले, रोज़ी रोटी मिले। प्रभु, जो कामगार है, जो मजदूर है, इन्हें भी रोज़गार मिले, इन्हें रोज़ी रोटी मिले। प्रभु, तेरे राज्य में कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, भरपूर है, सभी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। प्रभु, तू दया कर, आशीष दे। जिन्हें नई नौकरी लगी है, जिनका नया व्यवसाय शुरू हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, उन्हें आशीष दे, ताकि वे व्यवसाय में आगे बढ़ पाए, अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति कर पाए। प्रभु, आपको भी आशीष दे। आपका नौकरी या बिजनेस जो भी है, प्रभु उस पर आशीर्वाद बरसाए। प्रभु, आपको आशीष दे, ताकि आप तरक्की कर पाए, आगे बढ़ पाए, अपने जीवन के लक्ष्य तक प्रगति कर पाए, ऐसी कृपा दे। प्रभु, आपको आशीष दे, ताकि आप और लोगों के लिए, रोज़गार के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए जरिया बन पाए, निमित्त बन पाए। ऐसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, इस सृष्टि में परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ इंसानों को बनाया है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ अधिकार और सर्वश्रेष्ठ स्थान परमेश्वर ने दिया है, इसलिए जानवर और इंसानों में फर्क है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए उनके खाने की व्यवस्था, उनके दाना पानी की व्यवस्था पहले से ही कर चुके होते हैं। जैसे बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी दूध की व्यवस्था हो चुका होता है। जानवर अपने भूख मिटाने के लिए खाना छीन लेता है या हमला करता है, मगर इंसान ऐसा नहीं करता। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो फिर वो स्वाभाविक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसके इलाज की ज़रूरत है। इंसान की ज़रूरत में वो मांगता है और ये स्वाभाविक है। जो दूध पीता बच्चा है वो मांग नहीं सकता, मगर भूख लगने पर वो रोता है और माँ समझ जाती है कि इसे दूध चाहिए। तो मांगना इंसानों के लिए स्वभाव है, मगर कई बार जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मांगने में शर्म आती है। उन्हें लगता है कि अगर हम मांगेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। मगर दोस्तों, सच तो ये है कि लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांग ही रहे हैं। उनके मन में इच्छा, चाहत, जागृत होता ही रहता है। वो इंसानों से भले ही ना सही, मगर परमेश्वर से
ईश्वर से तो मांगता ही है। ईसा मसीह कहते मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसे दिया जाता है। और प्रभु मसीह ने ये भी कहा है कि जब तुम मांगते हो तो विश्वास करो कि वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले तो हमें प्रार्थना में, विश्वास में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारा विश्वास अंतर मन के गहराई तक होना चाहिए। जब हम इस तरह से अंतर मन की गहराइयों से विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो विश्वास भरी प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। तो विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास कम या ज़्यादा नहीं होता, या तो विश्वास है या तो नहीं है। जैसे कि हम ये नहीं कहते कि इस महिला को 50% प्रेगनेंसी है या 60% है, ऐसा नहीं है, या तो है या तो नहीं है। तो हमारे विश्वास होना ज़रूरी है। हमारे विश्वास में हम दृढ़ बने रहे, हमारे विश्वास में हम कायम रहे। और जो भी हमारा विश्वास है, प्रार्थना है, अगर वो हिल गया तो हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। कई बार हम दोहरा प्रार्थना करते हैं, हम जो कहते हैं उसमें दृढ़ नहीं बने रहते। जैसे कि अगर आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे परिवार में शांति बनी रहे, और जब आपके घर में झगड़ा होता है तो आप कहते हैं कि मेरे घर में कभी शांति आने वाली नहीं है, मेरी सास कभी सुधरने वाली नहीं है, मेरी बहू कभी सुधरेगी नहीं। और जब ऐसा कहते हैं आप तो स्वर्गदूत भी कंफ्यूज हो जाता है कि दरअसल आप चाहते क्या है। और यहाँ शैतान हंसते हुए अपना पूंछ हिलाता है और कहता है कि इसके घर में कभी शांति नहीं आने वाली, इसकी सास कभी सुधरने वाली नहीं है, इसकी बहू कभी नहीं सुधरेगी। ऐसे हंसता है वो। तो दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सजगता ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास पर कायम रहे, विश्वास डगमगाए नहीं और दोहरा प्रार्थना नहीं करनी है। दोस्तों, इसमें हम प्रार्थना करते हैं मगर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती। तो इस विषय में संत याकूब अपने पत्र में क्या कहते हैं, 4 अध्याय 2 से 3 पद में संत याकूब कहता है, आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते, अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यानी जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थनाओं में शुद्धता नहीं है, शुद्ध पवित्र अंतकरण से प्रार्थना नहीं करते तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। तो यहाँ बताया गया, संत याकूब ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते, जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उससे नहीं पाते। जितना आप लोगों की चीज़ों को देखते हुए जलते हैं, कुड़ते हैं, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर भागता रहता है। तो याकूब क्या कहते हैं कि आप लड़ते हैं और शुद्ध मन से प्रार्थना नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपनी वासना पूर्ति के लिए या धन दौलत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए, जो आपकी प्रार्थनाएं, जो आप चाहते हैं, अगर वो चीज़ परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार किसी और की है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि एक इंसान के पास एक साइकिल है और आप उस साइकिल को आपको चाहिए, इसलिए आप प्रार्थना करते हैं कि वो साइकिल आपको मिल जाए। मगर वो इंसान उस साइकिल पर चढ़कर हर दिन वो ड्यूटी जाता है, अपने काम में जाता है, रोज़गार करता है, रोजी रोटी कमाता है और अपने परिवार को संभालता है। तो वो साइकिल दिव्य योजना के अनुसार
उस आदमी का है, वो साइकिल आपको नहीं मिलेगी। मगर आपकी प्रार्थनाओं में बल है, प्रबल बल है, तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होगी। परमेश्वर आपको कोई दूसरा और साइकिल दे देंगे। तो इसी तरह से परमेश्वर अपना कार्य करते हैं, वो सबकी ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, सबकी मांगे पूरी करते हैं, मगर हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं। यानी जब हम शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, अगर वो चीज़ किसी और की दिव्य योजना के अनुसार उनके पास होना चाहिए, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो इस तरह से हमारे मन में प्रार्थना जब हम करते हैं तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, भरपूर है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ उसने खा लिया, दबा लिया, अब हमें कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, प्रभु के पास सब कुछ है, भरपूर है। कितना भी कोई दबा ले, खा ले, फिर भी आपको वो मिल सकता है। सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी भरपूर है। तो ये विचार हमेशा मन में रखे कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरह से मेरे पास आने वाला है। ऐसे समझिए कि एक लड़की है और मोहल्ले के 4 लड़के उससे शादी करना चाहता है, और चारों प्रार्थना करते हैं कि वो लड़की मुझे मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए। तो अब चारों लड़के से तो उस लड़की की शादी नहीं होने वाली, तो अब किसके साथ उसकी शादी होगी, किसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये लड़की जीती जागती एक लड़की है, कोई वस्तु नहीं है। उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी भी प्रार्थनाएं हैं। तो उसकी प्रार्थनाएं जिसके साथ तालमेल में मैच होगा और परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार जिसकी प्रार्थनाओं में प्रबल बल होगा, उसी की प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार उसी लड़के के साथ उसकी शादी होगी। तो कई बार दोस्तों, हम जब कोई चीज़ चाहते हैं तो हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि क्या हमें देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। अगर समझिए कि किसी का बेटा चोर है, डाकू है, खूनी है, और वो पिता से मनमानी करता है, कोई चीज़ मांगता है, तो पिता क्या उसे देगा? नहीं देगा। अगर पुलिस आकर भी उसे पकड़ ले तो भी पिता कहेगा हाँ इसे लेकर जाओ, ये इसी लायक है, ये मेरा बेटा कहने के लायक नहीं है। तो इसी तरह जब हम बुराइयां करते हैं, अन्याय अपराध करते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, मांगते हैं, तो वो भी हमें वो चीज़ नहीं देता, वो अपना मुंह फिरा लेता है। हम पढ़ते हैं आयजाया ग्रंथ 1 अध्याय 15 पद में परमेश्वर कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थना को अनसुना कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगा हुआ है। आमीन। रक्त से रंगा हुआ है यानी तुम बुराइयां करते हो, तुम लोगों को सताते हो, उन्हें तकलीफ देते हो, और जो चीज़ तुम्हें दिया जाएगा उससे तुम दहशत फैलाने वाले हो, लोगों को तकलीफ दोगे, उन्हें सताओगे, तो फिर परमेश्वर आपको क्यों देगा? परमेश्वर वो चीज़ नहीं देता। और हम भी अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं देते जो उसका नुकसान करेगा, उसका हानि पहुंचाएगा, या वो किसी और को हानि पहुंचाएगा, उन्हें दुख पहुंचाएगा। मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी से कार मांगा और भले ही वो आपके लिए कार खरीद भी लिया, लेकिन वो आपके हाथ में तब तक नहीं देंगे जब तक आप उस गाड़ी को चलाना नहीं सीखते। आप जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं निकालते और वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं बनते, तब तक वो आपके हाथ में गाड़ी की चाबी नहीं देने वाला है।
अगर समझदार पिता है तो आपके गाड़ी सीखने के बाद ही वो गाड़ी खरीदेगा, वरना होगा क्या? आप गाड़ी चलाते समय भी आपका लक्ष्य भटक गया, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहा, तो भी आप गाड़ी को एक्सीडेंट करेंगे। आप खुद अपना नुकसान करेंगे, सामने वाले का भी नुकसान आप करेंगे। तब आप गाड़ी लेकर घर नहीं आएंगे, बल्कि जनता आपको उठाकर लेकर आएंगे। तो ऐसी चीज़ें परमेश्वर हमें नहीं देता जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार नहीं करते, तब तक परमेश्वर वो चीज़ हमें नहीं देता है। तो फिर हम समझ गए कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। जब हम प्रार्थनाओं में हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता, हमारे प्रार्थनाओं में बल नहीं होता, जब तक हम शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना नहीं करते, जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, जो चीज़ हमें चाहिए अगर उसके कारण किसी और का नुकसान होता है तो भी वो चीज़ हमें नहीं मिलता है, और परमेश्वर हमें वही देता है जो हमारे दिव्य योजना के अनुसार हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, आप प्रार्थना कीजिए तो आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग ले, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको प्रार्थना करना भी सिखा देगा, वो आपको गाइड करेगा, क्या आपको मांगना है और क्या नहीं मांगना है वो भी आपको वो बता देगा। तो पवित्र आत्मा को मांगिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को मांगने वाले को क्यों नहीं देंगे? तो ज़रूर देंगे। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप प्रभु पूरी करें। और किस तरह से प्रार्थना करनी है वो आपने सीख ली कि आपके प्रार्थना विश्वास भरी होना चाहिए, अंतर मन के गहराइयों तक आपका विश्वास होना चाहिए और आपके प्रार्थनाओं में प्रबल बल हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनेंगे। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच पाए, और लगे हाथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।